आपका क्वेश्चन क्या कहता है, a small sphere is charged to a potential of 50 volt and a big hollow sphere is charged to a potential of 100 volt. Electricity will flow from the smaller sphere to the bigger one when. ये रहे आपके ऑप्शंस। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से किस कंडीशंस में जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा स्मॉल स्फीयर टू बिगर वन। अब लोगों को पता है इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वही हमारा चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन होगा। परफेक्ट। अब चार्ज का जो फ्लो किस वजह से होता है, परफेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, और किधर से किधर होता है, परफेक्ट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। अब कंडीशंस देखते हैं। पहली कंडीशन बोलिए कि स्मॉलर वन इज प्लेस्ड इनसाइड द बिगर वन एंड कनेक्टेड बाय अ वायर। तो ये हमारी बिगर वन स्फीयर हमने ड्रॉ किया है, स्मॉलर स्फीयर इनसाइड में। इसको हमने चार्ज कर रखा है पोटेंशियल दैट इज 100 वोल्ट तक, इसको हमने चार्ज किया पोटेंशियल 50 वोल्ट तक। दोनों स्फीयर्स का कॉमन सेंटर ले रहे हैं, ठीक है। इसका रेडियस हम ले रहे हैं R1 और इसका रेडियस मान रहे हैं R2। इनर वाले पे हम मान रहे हैं जो स्फीयर है इस पर चार्ज मान रहे हैं Q1 और आउटर वाले पे मान रहे हैं Q2, ठीक है। हमें बोला इसको कनेक्ट किया है वायर से, और हमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होना चाहिए दैट इज इनर जो स्मॉलर जो स्फीयर है उससे बिगर वाले स्फीयर पे होना चाहिए, ठीक है। इनर से आउटर की तरफ होना चाहिए, ये डायरेक्शन रहा। बेसिकली अगर चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन हमारा ये होना चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का भी डायरेक्शन वही होगा, क्लियर। हम चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन निकाल रहे हैं। अब चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन इधर से इधर होने के लिए हमारा जो इनर जो स्फीयर है उस पर क्या होना चाहिए, परफेक्ट हाई पोटेंशियल होनी चाहिए। तो हमें चेक करना होगा कि इनर जो स्फीयर है उस पर हाई पोटेंशियल है कि नहीं है। आप लोगों को पता है पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला फॉर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर एंड हॉलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आप लोगों को पता है तीनों किसी में फॉर्मूला सेम होते हैं। परफेक्ट। पोटेंशियल इनसाइड में निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज K/Q/R। K कूलम्स कांस्टेंट, Q हमारी चार्ज है, R हमारा रेडियस ऑफ द परफेक्ट स्फीयर होती है। इसका मतलब यही है कि ये रही स्फीयर, इसके ये सेंटर से हम कहीं भी इनसाइड में पॉइंट लेते हैं, ये रहा R1, ये रही R2 मान लेते हैं। R1 एंड R2 में कहीं पे भी डिस्टेंस इनसाइड में मिले उस पर डिपेंड नहीं करती है। R क्या होता है, रेडियस ऑफ द स्फीयर होती है। यानी कि पोटेंशियल इनसाइड में हम कहीं पे भी निकालें किसी भी इनसाइड पॉइंट में K/Q/R ही रहती है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। हम लोग पता है पोटेंशियल सरफेस में निकालने का फॉर्मूला परफेक्ट दैट इज K/Q/R। K कूलम्स कांस्टेंट, Q हमारी जो चार्ज है जो स्फीयर को देके रखते हैं, R क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। जो सरफेस पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एट सरफेस R है, रेडियस ऑफ द स्फीयर मान लें, ठीक है। पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर निकालने का फॉर्मूला पता है आप लोग को, परफेक्ट K/Q/R। K कूलम्स कांस्टेंट है, Q हमारी चार्ज है तो स्फीयर को देके रखिए, R क्या है, हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालनी है, जो कि हमारी है R। तो ये रही हमारी फॉर्मूलाज जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल आउटसाइड डेटा सेंटर से यहाँ पे कहीं पे भी आउटसाइड किया रहा डिस्टेंस पोटेंशियल आउटसाइड, ठीक है। अब ये जो हमारा जो कंडीशन में दिख रही है पोजीशन जो हमें देके रखी है, सबसे पहले 100 वोल्ट। अगर सिंपली ये हमारी स्फीयर नहीं होती, इसको हम हटा देते हैं, तो हमारी जो पोटेंशियल आती है दैट इज पोटेंशियल का फॉर्मूला था दैट इज, ये हटा दे रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये वाली हमारी स्फीयर है दैट इज K, जो चार्ज हमारी किस पे होती है, इस स्फीयर पे होती है K/Q/2 रेडियस इसका हमने माना है दैट इज R2 = 100 वोल्ट। ये नहीं होता, सिर्फ हमारी ये जो स्फीयर होती है आउटर हॉलो स्फीयर होती, तो हमारी पोटेंशियल ये रहती है जिसकी वैल्यू में गिवन है 100 वोल्ट, ठीक है। ये सेकंड का पोटेंशियल जो हमारी फर्स्ट की होती, इसको ये वाली जो इनसाइड में है इसको हम मान लेते हैं आप सेंटर, सिर्फ इसकी वजह से पोटेंशियल जो आती है इसका फॉर्मूला होता है दैट इज K/Q1/R2 है ना, K/Q1/R1, इसकी वैल्यू गिवन है दैट इज 50 वोल्ट। ये कब होती है, जब ये सिंगल होता है, जब ये हॉलो स्फीयर होता है तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये रहा 100 वोल्ट। जब सिर्फ ये वाली ये वाली मुझे स्फीयर अगर मैं देखे रखती स्मॉलर स्फीयर ये नहीं होती, तो फॉर्मूला हमारा आता है पोटेंशियल निकालने का इस पर K/Q1/R1, इसकी वैल्यू में गिवन है दैट इज 50 वोल्ट, ठीक है। ये तब है जब ये दोनों ही सिंगली प्रेजेंट है, ठीक है, सॉलो है। पर हमें कंडीशन दी है कि एक ऐसे प्लेस्ड है उसके इनसाइड में हॉलो स्फीयर के इनसाइड में हमें स्फीयर ये स्मॉलर स्फीयर हमने प्लेस करके रखी है। तो इस कंडीशन में देखना है कि चार्जेस का फ्लो कैसे हो रहा है, तब क्या इन पे पोटेंशियल सेम रहती भी है कि चेंज हो रही है, 50 वोल्ट ही रहती है कि चेंज हो। ऑब्वियसली बात है 50 वोल्ट तो नहीं रहेगी जब हमने इनसाइड में प्लेस कर दिया। इस कंडीशन में कॉन्सेंट्रिक देख रहे हैं, कंडीशन में प्लेस किया है तो नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो हमारी स्फीयर है इस पर चार्ज है, इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है, इसका खुद का पोटेंशियल तो है, इसकी वजह से पोटेंशियल आ रहा होगा ना। सिमिलरली ये जो है इस पर पोटेंशियल ऑलरेडी है, पर ये जो इनर में जो स्फीयर है इसकी वजह से भी इस पर पोटेंशियल आ रहा होगा। इसलिए जब इस कंडीशन पोजीशन में रखे हैं तो इनका पोटेंशियल 100 वोल्ट तो नहीं है ना इन पे, जब सेपरेट रखे हैं तब 100 वोल्ट 50 वोल्ट, ठीक है, एग्रीड। तो देखो जब सेपरेट रखे हैं तो वैसे है ना, ये सेपरेटेड ऐसे है, ऐसे करके रखा है, तब इसे 50 वोल्ट ही चार्ज है और 100 वोल्ट है। ये है इसी कंडीशन में, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालने के लिए इनकी वैल्यूज हमें पहले से ही पता है, ठीक है। इस पर चार्ज इस माना है कि हमने Q1, इस पर Q2, रेडियस R1 R2, तभी ये पोटेंशियल। इसको जब हम कनेक्ट कर देंगे, यही हमारी सेकंड कंडीशन देख सकते हैं ना, बिगर वन इज प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ द स्मॉलर वन एंड कनेक्टेड बाय वायर। ये रहा साइड में रखे हुए हैं और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोटेंशियल इसका, इसकी वजह से इस पर कुछ नहीं आ रहा होगा, ना इसकी वजह से इधर कुछ आ रहा होगा पोटेंशियल, ठीक है। देख सकते हैं इससे पोटेंशियल हमारी क्या है, दैट इज 100 वोल्ट है और इससे पोटेंशियल हमारी 50 वोल्ट है। तो चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा, परफेक्ट 100 वोल्ट हमें दिख रहे हैं, 100 वोल्ट से हमारी 50 वोल्ट पे चार्ज आएगी, क्योंकि चार्ज का फ्लो किधर होता है, परफेक्ट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये जो बी जो है हम ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इसके इसमें जो फ्लो हो रहा है वो बिगर वन से हो रहा है, बिगर स्फीयर से हो रहा है स्मॉलर स्फीयर पे।
इसलिए ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत है। ठीक है, ये वाला चेक करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये जो अंदर आप लोग को पता है ना कि हम जब हॉलो या फिर हॉलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, इस पर जब हम चार्ज देते हैं तो चार्ज कहाँ जाती है, परफेक्ट सरफेस पे जाती है। तो पोटेंशियल क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, सरफेस पे निकालेंगे। तो ये जो इनर जो स्फीयर है, इसका जो सरफेस है, कहीं भी पॉइंट मान लेते हैं इसके सरफेस पे, यहाँ पे मान लेते हैं ए। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, नेट पोटेंशियल कितनी आएगी जब इस पोजीशन में रखा है तो। ठीक है, निकालते हैं पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे ये जो पोटेंशियल यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं, तो ये जो इनर जो स्फीयर है इसकी वजह से पोटेंशियल ये पॉइंट कैसे एक्ट कर रही है, सरफेस पे। तो फॉर्मूला होगा KQ1 बाय रेडियस कितना है इसका, R1 है। अब ये जो स्फीयर है आउटर, उसके लिए पोटेंशियल इस पॉइंट पे आ रहा होगा। अब ये जो पॉइंट है आउटर जो स्फीयर है उसके लिए कैसे एक्ट कर रही है, परफेक्ट इनसाइड में एक्ट कर रही है। तो लिखेंगे इसके लिए दैट इज के चार्ज कितना है Q2, R क्या है हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर, इसकी रेडियस है R2। क्लियर। अब हम निकालेंगे ये जो सेकेंड जो स्फीयर है, ये आउटर जो स्फीयर है हमारा, इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना आ रहा होगा। कहीं पर पॉइंट मान लेते हैं सरफेस पे, इस पर मान लेते हैं यहाँ पे B। ठीक है, पोटेंशियल एट B। इस जो आउटर जो स्फीयर जो है उसके से ये पॉइंट एक्ट कर रहा है द सरफेस, तो पोटेंशियल आएगा दैट इज KQ2 बाय R2 प्लस, अब ये जो पॉइंट है इस पे इनर जो स्फीयर है इसके से पोटेंशियल आ रहा होगा। अब ये जो पॉइंट है इनर स्फीयर कैसे एक्ट कर रही है, परफेक्ट आउटसाइड द स्फीयर। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो के चार्ज कितना है दैट इज Q1, R क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल निकालनी होती है आउटसाइड द स्फीयर के लिए, तो ये है डिस्टेंस। तो ये वैल्यू क्या है, परफेक्ट रेडियस है सेकेंड वाली की, तो दैट इज R, ये वाली R2 है, ये ध्यान रखेंगे R2। क्लियर। अब हमारा आंसर ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। अब KQ1 बाय R1 की वैल्यू हमें पता है दैट इज 50 वोल्ट है। ठीक है, गिवन है। KQ2 बाय R2 ये रही, इसकी वैल्यू में गिवन है 100 वोल्ट प्लस 100 वोल्ट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, दैट इज 150 वोल्ट। यानी इस पे जो हमारी नेट जो पोटेंशियल आई है, पोटेंशियल एट ए नेट दैट इज 150 वोल्ट है। क्लियर। अब इलेक्ट्रिसिटी को इधर से इधर फ्लो करने के लिए इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर पे, बिगर वन पे, ये वाला जो सेकंड जो आउटर जो स्फीयर है उसकी पोटेंशियल बेसिकली लो होनी चाहिए। तो चेक करते हैं लो है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए तो KQ2 बाय R2 की वैल्यू क्या है, गिवन है दैट इज 100 वोल्ट, और KQ1 बाय नीचे में देखेंगे R2 है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। क्लियर। तब हम इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं। अब ये जो R2 है दैट इज द होल है। अब यहाँ से यहाँ पे देखेंगे ये पूरा यहाँ से R2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में पता है दैट इज R1 है। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x। तो हम R2 को ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज KQ1 बाय R2 कैसे लिखेंगे ना, R1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू R2, R1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं ना, क्लियरली विजिबल है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, ये KQ1 बाई जो R1 है, KQ1 बाई R1 की वैल्यू हमें पता है पोटेंशियल 50 वोल्ट है। अब हमने बेसिकली क्या किया, R1 में ना ये जो R1 जो है इसमें हमने एक्स अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ऐड कर दिया है, यानी कि इस डिस्टेंस में हमने कोई वैल्यू ऐड कर दी है और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको हमने इंक्रीज कर दिया। तो ये जो होल जो वैल्यू है वो क्या आएगी, परफेक्ट लो आएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना उसकी वैल्यू। यानी कि जो हमारा जो पोटेंशियल 50 वोल्ट है जब KQ1 बाई R1 है, इसमें कुछ डिस्टेंस डिनोमिनेटर की वैल्यू हमने जब इंक्रीज कर दी तो ये जो पोटेंशियल जो हमारा आएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू जो आएगी वो परफेक्ट 50 वोल्ट से कम आएगी। दिस इज लेस देन 50 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे इस पे जो ये रहा जो पॉइंट B है, इसकी जो पोटेंशियल जो आएगी जो नेट होगी इस पे दैट इज लेस, ये 100 प्लस लेस देन 50 दैट इज लेस देन 150 होगी। ठीक है, पोटेंशियल हमारा अप्रॉक्स 150 से लेस ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आउटसाइड जो स्फीयर है उस पर पोटेंशियल हमारी लो है एज कम्पेयर टू द इनर स्फीयर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इस कंडीशन में इनर से आउटर स्फीयर पे होगा, यानी कि स्मॉलर वन से हमारा स्फीयर जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा बिगर वाले स्फीयर पे, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट है। ठीक है, और ये ऑप्शन तो हमारी बी वाली रॉन्ग है। देख रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल इसकी हाई है, इसकी लो है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेगा बिगर स्फीयर टू स्मॉलर स्फीयर, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है जो हमने साइड वाइज रखी है। बोथ आर करेक्ट, सी रॉन्ग है, बोथ आर रॉन्ग, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, द स्मॉलर वन इज प्लेस्ड इनसाइड द बिगर वन एंड कनेक्टेड बाय अ वायर।